अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। ये मैं राहीन हूँ और आज हमारे साथ हैं खिजर वली चिश्ती द ट्री लवर और मोहम्मद अहमद बलोच। आज जैसे मैंने कैप्शन भी से यही किया है, आज हम सिर्फ दरख्तों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये काम करते हैं दरख्तों के ऊपर। इनकी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, तो आए आज हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप खजर? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। तो सर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं और आप अपने दरख्तों के बारे में जो इतना प्यार है उसके बारे में भी बताएं हमें। जी। मेरा नाम खिजर वली चिश्ती है और मैंने एमएससी ज्योग्राफी की हुई है। प्रोफेशनल में गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं ग्रीन ओसीज पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ 2015 से। और ये फ्री प्लांटेशन करता है पूरे पाकिस्तान में। मोहब्बत की बात है, जहाँ तक हमारी मोहब्बत तो बचपन के ही से ही है पौधों के साथ। लेकिन अब तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें दरख्तों पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दुनिया बहुत आगे है इस हवाले से। हमारे जो हमसाया कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पौधों और दरख्तों के हवाले से लोगों को में आगाही देनी और इस पे काम करने पर। जी। और आपको क्या लगता है कि आपका बचपन से ये कैसा कनेक्शन था? दरख्तों से, नेचर से, पौधों से कैसा कनेक्शन था? देखें, जब मैंने होश संभाला तो हमारे गांव में हर घर में एक नीम का पेड़ होता था। नीम के पेड़ से हमें फ्रूट मिलता था और वो जो फ्रूट हम खा रहे होते थे उस फ्रूट से हमें वो ऐसी कुवत देता था जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। वो चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तरसेगी इन चीज़ों के लिए कि कैसे हालात होते थे, क्या सीन था। ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। हमने जो कुदरत के कामों में एंट्री कर दी है, तो हम उसका फीडबैक देख रहे हैं कोरोना की वजह से, या ऐसी कई चीजें हम फेस कर रहे हैं। यानी कराची में हम हीट स्ट्रोक आ गया ऐसे कि कल से वहां पे वो खतरा है। तो ऐसी चीजें हम फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया उसका मुकाबला कर रही है। हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हमने कोई हमारी अभी वो उस हवाले से कोई कंपेन या कोई ऐसी चीज नहीं है, ना कोई शोरी मुहिम है दुनिया में हमारी आवाम में कि पौधे कैसे लगाने चाहिए। बस सोशल मीडिया पे एक जोर है, ऑन ग्राउंड काम थोड़ा हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के दौरान हम दरख्तों की प्लांटेशन के हवाले से क्या कर सकते हैं? जैसे कि अब हर बंदा अपने घर में बैठा है, तो ये एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि खुद उगाओ खुद खाओ की पॉलिसी पे आप अमल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गमले में भी कोई फ्रूट वाला पौधा है तो वो आपको सरवाइव करवा सकता है। जैसे किचन गार्डनिंग है, अगर आप थोड़ी सी भी जगह पे अगर आप कर लेते हैं, आपका टमाटर खुद का है, मिर्चें खुद की हैं, तो आप वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जिन गांव में जो लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल बआसानी अपने घर की चीजें खुद उगा के खुद खा सकते हैं। एक तो वो साफ होंगी बीमारियों से, फ्रेश पानी की होंगी, फ्रेश चीजें होंगी, और दूसरा आपको बाजार से चीज लेनी नहीं पड़ेगी। तो जहां हम इतनी फजूलियात में टाइम वेस्ट करते हैं, हम थोड़ा टाइम इन चीजों को अगर दें, थोड़ा टाइम मैं कहता हूँ, तो ये बहुत आसान चीज है। और इससे आपके बच्चे जो है ना वो एक हेल्दी एक्टिविटी में शामिल होंगे और आपको इसके बेनिफिट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकेंगे। जी। और आपका इस बारे में क्या कहना है मोहम्मद अहमद? मेरी तरफ अभी शोर बहुत ज्यादा है, तो ऑडियंस परेशान होगी कि इतना शोर आ रहा है यहाँ पे। मैं बाद में किसी टाइम फिर मैं खुद आपको कॉल पे ले लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी काफी टाइम किचन गार्डनिंग की है फॉर 3 इयर्स। और टमाटर, मिर्चें, इस तरह की सारी चीजें, और उसका अपना मजा होता है। और बंदे को होता है अरे मैंने चीज उगाई है, हमारे घर की चीज है। आपको पता होता है सारी चीजें साफ है। तो आपका पब्लिक को इस वक्त क्या मैसेज होगा किचन गार्डनिंग को? आप टिप्स दे सकते हैं इस पर? बिल्कुल। अच्छा, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात करूंगा।
पिछले रमजान शरीफ में हमने देखा कि जो टमाटर और लेमन खास तौर पर उसकी इतनी प्राइस बढ़ी कि शॉर्ट हो गया, मार्केट में हमें मिल नहीं रहा था। तो एक अगर सीडलेस लेमन आप अपने घर में गमले में भी उगा लेते हैं तो वो आपको इतना लेमन देगा कि आप हमसाये में भी दे सकते हैं, खुद भी अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो इतनी जगह तो कम से कम हर घर में होती है, नहीं है तो आप छत पे भी ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, किचन गार्डनिंग के हवाले से ये बड़ी एक बात आपने बताई कि जो चीज आप खुद उगा के खाएंगे ना, उसका आपको एक जो खुशी होगी वो आप ही महसूस कर सकते हैं, और उसकी अलग अलग एक लज्जत और टेस्ट है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, जहाँ हम इतना टाइम वही गेमों में ज़ाया करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में ज़ाया करते हैं, उन्हें सिखाना चाहिए। अब तो यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है, आप कहीं भी सर्च करके आपको हर चीज़ की मालूमात मिल सकती है। आप एक्सपेरिमेंट तो करें ज़रा। आप करने में कामयाब हो गए तो आप वो मतलब क्या कि आप बच्चों को मछली नहीं खिला रहे, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। जी जी, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप कब से चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया उसे? मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, और हमारा जो काम है वो है दरख्तों पे और किचन गार्डनिंग पे। हम अभी हमने काम किया। हमारा काम मेन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से फ्रूट वाले दरख्त और बड़े सायादार जिनकी जो एज 2-2 हजार साल 3-3 हजार साल हो, ताकि वो ज्यादा देर परिंदों को घर दे सकें, फजाई आलूदगी खत्म कर सकें, और बहुत से मामलात हैं। तो हम इन दरख्तों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उन दरख्तों पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे लोकल ट्रीज थे, या जिनके साथ हमारी रवायात थी, हमारी स्टोरियां थी, हमारे बड़ों की खुशबू थी, जिन दरख्तों के साथ वो नापैद हो चुके हैं एक तरह से। तो हम उन पे काम कर रहे हैं, उन्हें वापस ला रहे हैं, लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं कि ये भी हमारा दरख्त है, ये भी है, और इसे आप लगाएं। जी, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से दरख्त सबसे ज्यादा काटे जाते हैं? असल एक एक अगर साइड पे मैं ट्री लवर हूँ, मेरे लिए तो दरख्त काटना है गुनाह। लेकिन चलो मान लें, फर्ज करें कि अगर काटे भी जाते हैं तो ठीक है, आप काटें। आप अगर आपकी ईंधन की जरूरत है, आप फर्नीचर की जरूरत है, आपकी और जरूरत क्या है, आप काटें, लेकिन वो आप उसे लगाए भी ना। एक आप चीज को काट लेते हैं, अगर वहां आप दोबारा नहीं लगाएंगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप वहां दोबारा लगाएंगे तो आप भी उससे फायदा ले सकते हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी उससे साया फ्रूट हासिल कर सकती हैं। तो काटने का चलो इतना इशू नहीं है, आप लगाए ना। अगर आप लगाएंगे ही नहीं तो फिर तो जाहिर सी बात है, खत्म ही हो जाना सारा सिस्टम, जैसे हमने कर लिया है खत्म। जी जी, बस यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगी। बहुत कुछ लोगों को ये पता है और कुछ लोगों को नहीं पता कि मेरा जो पहला बेस्ट फ्रेंड था ना वो ट्री था। जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था वहां पे एक ट्री लगा होता था, और उसके साथ मेरे पास अभी तक पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। पता नहीं, बहुत ज्यादा ट्रीज में मैं वो वाहिद ट्री था जिसे मैं पहचान जाती थी। उसे गले लगाते हुए, उसके साथ बातें करते हुए मेरे पास वीडियोस पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और ये मैं अभी तक देखती हूँ कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे कदर करनी है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नहीं लगता जो फर्नीचर हम घर में यूज करते हैं और घर की बहुत सारी चीजें वो हमारी दरख्तों से बनी होती है, और उसको हम किस तरह किसी और चीज के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये आर्टिफिशियल दुनिया को इस दुनिया के साथ कभी नहीं मिला सकते। यानी कि आप आर्टिफिशियल चीजें खरीद के घर में सजा लेंगे तो उनकी ब्यूटिशियन या ब्यूटी वो नहीं है। और अब दूसरी एक बात है, हमारी 70% आबादी और गांव पे है, तो यहाँ पे लोगों को गैस नहीं है तो वो जलाने के लिए दरख्त ही यूज करते हैं। तो वो अगर आप भाई खुद लगाएंगे तो आपको वो ईंधन आप हासिल कर सकेंगे ना। हमने ये किया हुआ है कि लगाना कुछ लोगों की जिम्मेदारी है और काटना हम सब की जिम्मेदारी है। जहां जिसको फ्रूट मिले, दरख्त मिले, उससे फायदा लो, लगाएं कुछ चंद लोग, तो उससे जो है ना वो एक सूरत बिगड़ गई है। अब हमारे जंगलात तो 1.5 कुछ रह गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड रेट ये है कि आपको 30% जंगलात अब जरूरी हैं। तो इसी वजह से हम ज्यादा मुसीबतों में घिर गए हैं। बिल्कुल। और
जिस तरह की आपने बात की कि लगाना एक की जिम्मेदारी है और खाते सब है उसका, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सारे लगाएं मिलकर। और आपको कैसे लग सकता है कि अब अभी बहुत कुछ लोग कहते हैं कि जगह नहीं होती, हम कैसे दरख्त लगाएं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उस पे मैंने एक थ्योरी दी है, जो जिस थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कामयाब थ्योरी है कि आपको दरख्त लगाने के लिए 3 चीजों को देखना जरूरी है: वक्त, जगह और दरख्त। सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ओ, खैर, आज हम लोगों ने दरख्तों पे बात की, क्योंकि अब हमारा सर खिजर से भी राब्ता नहीं हो रहा, तो हमें लाइव ब्रॉडकास्ट एंड करनी होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और यहाँ से ही इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और इस वक्त में एक दूसरे के दिल में रहें, एक दूसरे के पास रहने की जरूरत नहीं है। दिल दिल से कनेक्टेड होता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।